आदाब, मैं रोज़िया कासमी ग्लोबल प्रेस मीडिया से। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पूंछ में वुमेन इंटरनेशनल डे जो है सेलिब्रेट किया गया। इसकी जो आयोजक थी आयशा मुगल मैम थी, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें बहुत सारे जो सिटीजन थे उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और बच्चियों की हौसला अफजाई की। मेरी सबसे खासकर हमारे जो मर्द हजरात हैं, जो लड़के हैं, उन सबसे यही गुजारिश रहेगी कि आप अपनी माँ, बहन, बीवी और बेटी की इज्जत करना सीखो। थैंक यू। गुरु या कोई बड़ी शख्सियत नहीं बता सकती है हमारा समाज कितना। ये जायजा लेना हो कि जिला पुंछ की 7.5 लाख आबादी में नेक लोग कितने और जराइम के साथ वाबस्ता लोग कितने हैं, तो हर एसएचओ की जेर निगरानी वहां के थानेदारों से अगर कारगुजारी ली जाएगी तो हमें अपने जिले की खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आ जाएगी। मुझे ये लगता है कि हम अगर इन कदर कीमतों को और इन तमाम चीज़ों के आईने में अगर हम ये देखेंगे कि ख़वातीन का मकाम और मर्तबा सिर्फ तकरीरों से नहीं चलेगा, अपने दिल में वो एहतराम करना पड़ेगा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कि जब बच्चियां पैदा होती थीं तो अरब के लोग भाग जाते थे, वालिद होने के बावजूद इस डर से जंगलों में चले जाते थे कि हमें कोई ये मुबारक अपने चेहरे को रुमाल से छुपाए फिरता था कि उसे कोई ये ताना न दे कि तेरे घर में बेटी क्यों पैदा हुई। कुरान कहता है अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। वो सोचता था कि या तो इसे ऐसे ही छोड़ दूं या मिट्टी के अंदर धंसा दूं। आगे अलार्म दिया अला सा अमा यहकुमून, ए बेटी के वालिद जो तुम फैसला कर रहे हो वो इंतहाई खतरनाक है। तो वो समाज जो जिस समाज में बुराइयां थी और जिस समाज के अंदर न बेटी का मर्तबा था, न माँ का मर्तबा था, न बहन का मर्तबा था, न किसी और की कदर कीमत थी, अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद अरब के अंदर ये जो बेदारी आई और उस बेदारी का असर पूरे आजम में फैला और ख़वातीन का एक मकाम व मर्तबा की पूरी फिजा पूरे आलम में बनी। आज हमें यह लगता है कि माओं के पैरों तले जन्नत है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। इसमें यह नहीं फरमाया कि मुसलमान माँ के पैर के नीचे जन्नत है, ना, फरमाया इस टेक्नोलॉजी के दौर में, जिस दौर को साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है, जिस दौर को खासतौर पर एशियाई ममालिक के लिए तरक्की याफ्ता दौर माना जाता है, इसी दौर में हमारा मुल्क अजीज हिंदुस्तान हर मैदान में मुतरकात से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो टेक्नोलॉजी बच्चे की हिफाजती तदाबीर के लिए तैयार की गई और वहाँ की सेहत को बरकरार रखने के साथ साथ बच्चे की मादर शिकम में ही बेहतर नशो निमा की जांच की खातिर में अमल लाई गई। बेरहम जोड़ों ने इसका गलत इस्तेमाल किया, लालची क्लिनिक के मालिकों ने इसका गलत इस्तेमाल किया, पेशावर और तो क्या हम नहीं कर सकते हैं कि हम बिल्कुल हम जो उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो हम उनको परमिट्स देते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम स्पेशली इसके अलावा प्रोमिनेंट सिटीजन्स, एडवोकेट्स और काफ़ी तादाद में बच्चों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है। तो कुल मिला के एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम जो हमारा आज इंटरनेशनल। मैम इसके अलावा पुंछ डिस्ट्रिक्ट के और कौन कौन सी जगह में ये किया गया? पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अलावा और कहाँ कहाँ किया? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में खाली यहाँ पे हुआ? जो भी मेरे मेहमान आज बाहर से तशरीफ़ लाए हैं तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उनके आने से जो है बहुत प्रोग्राम को चार चांद हैं और बच्चों को उन्होंने एनलाइटन किया अपने व्यूज़ से और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि उनके आने का जो है बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। मैम इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से कोई मैसेज? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने बोला है। मैं 2 मैसेज देना चाहूँगी। एक तो मैं अपनी छोटी बच्चियाँ जो है हमारी लड़कियाँ, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि आप जितनी भी जदीदा दौर की तालीम है, मॉडर्न डे की जो भी आपकी एजुकेशन है, आप वो लीजिए, लेकिन आप डू मॉडर्नाइज बट डोंट वेस्टर्नाइज। अपने स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स। और दूसरा जो हमारी माएँ बहनें हैं हमारे घरों में,
मैं उनको बोलती हूँ ये जैसे इंटरनेशनल वीमेन डे जो है हमारा एज ए लीडरशिप इन वीमेन के तौर पर मनाया गया वर्ल्ड वाइड पे, लेकिन जो हमारी माएँ घर में हैं, बहनें घर में हैं और वर्किंग नहीं है और हाईली क्वालिफाइड भी हैं, एट टाइम से फील कि भाई हम लोग वर्किंग नहीं हैं, लेकिन वो अपनी तालीम के साथ साथ अगर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहे हैं और हमारे फ्यूचर में हमारे अच्छे सिटीजन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनसे बढ़ के हमारा कौन लीडर होता है जो इतने अच्छे से वो हाउस होल्ड की भी टेक केयर करते हैं और अपने बच्चों की भी और हमारे अच्छे इंडिया की नेशन, हमारे इंडियन नेशन के लिए। थैंक यू। Society and relationships do not hesitate when their interests clash with ours or have been the major oppressors of women. And by virtue of age-old traditions are in a more powerful. Many of them feel threatened by women who challenge the status quo, outperform them in their professional fields, or appear to be more impactful than them. To commit many crimes and acts of injustices. Although when it comes to law, we are equally privileged, our constitution enforces our right to live with dignity and decency. We have तो काल से हकूक है सदराली वकार। हम देखें कि हकीकत में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। हमने देखा कि इस मुल्क में औरत ना ही दिन के उजाले में और ना ही रात की तारीकी में महफूज है। हमने देखा कि 8 साल की एक बच्ची जिसको 8 दिन तक मुसलसल जाति का शिकार बनाया गया। मैं औरत की बात करूं तो मैं 19 सितंबर 2020 की वो दिन नहीं भूला जब हदर्स में एक 19 साल लड़की का रेप किया जाता है और उसे कत्ल कर दिया जाता है। मैं औरत की बात करूं तो मैं 2012 का वो दिन नहीं भूला जब 21 साल निर्भया को जाति का शिकार बनाया तो उसको कत्ल किया गया। क्या यही है इस मुल्क में औरत के हकूक? क्या इसी तरह औरत को नवाजा जाएगा? हम सिर्फ रेप्स की बात करें ये नहीं है। खुशाई करूं उस हस्ती पर जो माँ, बेटी, बीवी और बहन हर लिहाज में काबिल एहतराम है, लेकिन अरबाबिल मुदानिश लम्हा फिक्रिया तो ये है कि क्या हमारे माशरे में औरत को वो इज्जत, वो मकाम हासिल है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए महसूस किया था। तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ऐसा हरगिज नहीं है। ज़ीवकार जरा हकीकत के आईने में झांकिए। बेटी की पैदाइश पर माँ के लिए तलाक के तोहफे, गैरत के नाम मासूमों के होंठ से गोली, बीवी का मुकाम शोहर के कदमों की जुतियों में, राह चलती ख्वातीन पर घूरती नजरें और गलीज फिक्रे, ये है हमारे माशरे में औरत का मकाम। ऐसी सूरत हाल में क्यों अहले दिल तड़प तड़प कर कहे कि मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी, ये शोदा की हमजिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेहा की बेटी, सनाहान तब्दी से मशरिक कहाँ है? बुलाओ खुदाया नदी को, बुलाओ ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ। ज़ीवकार शेर सिर्फ अज़मत है, हर कदम के नीचे अज़मत है, हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। हाज़रीन महफिल जरा गौर फरमाएं आज की करबला और उस करबला में। गौर कीजिए कि उस करबला में मासूम सकीना के चचा आगाज पानी का मशीज़ा लेकर चल दिए, और आज की करबला देखो कि उनके चचा ऐवान में इक़्तिदार में बैठे मुस्कुरा रहे हैं और उनकी कानों से बालियां नोची जा रही हैं, उनके रुखसारों पर तमांचे लगाए जा रहे हैं। हाज़रीन महफिल, लेकिन आज की सकीनाओं के चाचा खामोश इक़्तिदार में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। हाज़रीन महफिल, ये है हमारा समाज। इस दुनिया का सिलसिले का जो आज कल है ज़माना, आपने अपने तरीके से बड़ा अच्छा बताने की कोशिश की, लेकिन मैं जिस गहराई में गया वो ये था कि ये सिर्फ चंद सालों की बात ही हमने यहाँ पे कह के ख़त्म कर दी, दुनिया की बात ही ख़त्म करके कह दी, मोह माया के ज़माने की बात करके कह दी। उस डीप तक हम नहीं गए जिसमें कि ये दुनिया और आखिरत का सिलसिला बना हो। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 100। हालांकि लास्ट स्पीकर होने की वजह से आपके पास कोई ज़्यादा बोलने के लिए नहीं रहता, बट क्योंकि ये मौजू ही ऐसा है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसकी नोयत जो है वो बड़ी सीरियस है, और आज का दिन हमें ये सिखाता है कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्यों ये नौबत आई कि हम इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो मना रहे हैं। रीज़न भी कि कुछ ना कुछ
हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में कमियां हैं, जिसकी वजह से हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि हम अपनी जो 50% पॉपुलेशन है उनके बारे में सोच विचार करें। हालांकि हमारे जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, लीगल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उन सब में इक्वालिटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी जो है वो उसका जिक्र है। किसी भी मजहब में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन की जो एम्पावरमेंट है या उनके राइट्स हैं उसको कम नहीं आंका गया है। लेकिन तो ये हमेशा फर्स्ट या सेकंड प्राइज दी जाती है, तो तालियां जरा कम बजी हैं। अब जो पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने हिस्सा लिया था, अहमद जानब से आज कुछ हजरात इसके काम करते हैं, साइलेंट वर्कर है। एक बार फिर से तालियां बजाते हैं महका महनी के लिए। और आज भी आपने देखा होगा कि एनसीसी भाई एडीजी इन्होंने हासिल किया है, बहुत ही टैलेंटेड वर्कर। कुछ चीज को बता रही है कि हाउ सिंसियर एंड इसके बाद मिस्टर रमेश भारती जी, रमेश बाली जी सलाम के लिए नाम उसके। उसके बाद सनी शर्मा गुलिस्तान न्यूज के। सनी शर्मा के बाद हमारे स्पेशल गेस्ट जो हैं उनको यहाँ मिस कैलाश कुमारी, हमारे आज के जजेस जो हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जोरदार तालियां बज जानी चाहिए। उसके बाद जनाब प्रदीप खन्ना साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं। एडवोकेट संजय रैना साहब को भी जोरदार तालियां बजा दें। जोरदार तालियां। इसके बाद श्री जहांगीर हुसैन मीर साहब, फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन। हंसते रहें आप हजारों के बीच, जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच, रोशन रहें आप दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उसके बाद हमारे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज, उसके बाद डॉक्टर शमीम अहमद, डीएसपी हेडक्वार्टर नवाज चौधरी साहब से गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ लें। और प्रोफेसर फराज साहब, उनके छोटे भाई हैं, ये एक जैसी शक्ल है। रणदीप मिनिस्टर सर के लिए, श्री रमेश कुमार अंग्राल साहब के लिए जोरदार तालियां। से ये बताना चाहूँगी कि आज हमने इंटरनेशनल वुमेन डे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में सेलिब्रेट किया। और आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी थे जनाब रमेश अंग्राल साहब, SSP पुंछ। इसके अलावा प्रोमिनेंट सिटीजन्स, एडवोकेट्स और काफ़ी तादाद में बच्चों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है। तो कुल मिला के एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम जो हमारा आज इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से हुआ है। साथ से जो भी मेरे मेहमान आज बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उनके आने से जो है बहुत प्रोग्राम को चार चांद लगे हैं और बच्चों को उन्होंने एनलाइटन किया अपने व्यूज़ से। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि उनके आने का जो है बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट रहेगा।
मैम इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से कोई अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने बोला है। मैं दो मैसेज देना चाहूँगी। एक तो मैं अपनी छोटी बच्चियाँ जो है हमारी लड़कियाँ, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि आप जितनी भी जदीदा दौर की तालीम है, मॉडर्न डे की जो भी आपकी एजुकेशन है, आप वो लीजिए, लेकिन आप डू मॉडर्नाइज बट डोंट वेस्टर्नाइज। अपने स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स। और दूसरा, जो हमारी माएँ बहनें हैं हमारे घरों में, मैं उनको बोलती हूँ, ये जैसे इंटरनेशनल वीमेन डे जो है हमारा एज ए लीडरशिप इन वीमेन के तौर पर मनाया गया वर्ल्ड वाइड पे, लेकिन जो हमारी माएँ घर में हैं, बहनें घर में हैं और वर्किंग नहीं है और हाईली क्वालिफाइड भी हैं, एट टाइम्स दे फील कि भाई हम लोग वर्किंग नहीं हैं, लेकिन वो अपनी तालीम के साथ साथ अगर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहे हैं और हमारे फ्यूचर में हमारे अच्छे सिटीजन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनसे बढ़ के हमारा कौन लीडर होगा जो इतने अच्छे से वो हाउस होल्ड की भी टेक केयर करते हैं और अपने बच्चों की भी, और हमारे अच्छे इंडिया की नेशन, हमारे इंडियन नेशन के लिए। ट्रेनिंग हुई थी तो अच्छी अचीवमेंट है कि 3rd प्राइज हासिल किया। बहुत बहुत मुबारक। सेकंड प्राइज जाता है सेमेस्टर 3rd की मिस गेस नो फरजाना कौसर को। जोरदार ताली से। और फरजाना कौसर सेमेस्टर 3rd। जहाँ कॉलेज में जब भी प्राइजेस की बात आती है तो ये हमेशा 1st या 2nd प्राइज ले जाती है, तो तालियां जरा कम बजी हैं। तो 1st प्राइज के लिए आप कोई गैस कर सकते हैं? एब्सोल्युटली राइट, मिस रुखसाना कौसर। आपका गैस सही है। तालियां एक बार फिर से जोरदार। आप जो पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने हिस्सा लिया था उनको मैं बुलाऊंगा एक एक करके। मिस्टर नियाज अहमद, मिस्टर इम्तियाज अहमद, फरहतुन्निसा, फरहतुन्निसा। वुमेन एम्पावरमेंट की जानब से आज कुछ हजरात को जो है वो फेलिसिटेट किया जाएगा। तो फेलिसिटेशन के लिए सबसे थोड़ी सी कम शायद भूख लगी आपको। इसके बाद है हमारे मिस गुरमीत कौर। गुरमीत कौर लैब असिस्टेंट बहुत काम करती है, साइलेंट वर्कर है। उसके बाद हमारी एक एनसीसी की कैडेट हैं जिन्होंने एक बार फिर से तालियां बजा दें महका मैनी के लिए। और आज भी आपने देखा होगा कि एनसीसी के हमारे सारे जो कैडेट्स हैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक और हमारे कैडेट हैं जिनको यही अवार्ड मिलना है, मिस्टर अंकित शर्मा, स्टेट लेवल बेस्ट कैडेट अवार्ड 2020 बाई एडीजी एनसीसी इन्होंने हासिल किया है। बहुत ही टैलेंटेड वर्कर। अब एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन हमारे कॉलेज के इसके बाद मिस्टर इरफान अहमद जो हमारे स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट पे हैं, बहुत काम करते हैं कॉलेज के लिए भी, बहुत एक करते हैं। अब मीडिया पर्सन के लिए हमारी वुमेन एम्पावरमेंट सेल की जानब से जो है वो फेलिसिटेशन है। तो सबसे पहले मिस्टर अनुभव मिस्त्री, मुनीश भारती जी आज तक के लिए, रमेश बाली जी सलाम के लिए काम करते हैं मिस्टर रमेश पाल सिंह जी पुंछ न्यूज के, सतविंदर पाल जी। उसके बाद सनी शर्मा के बाद मिस कैलाश कुमारी, हमारे आज के जजेस जो हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज। डॉक्टर बाग हुसैन, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी गवर्नमेंट। गेस्ट जो है उनको यहाँ
शॉल और जनाब प्रदीप खन्ना साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं, जोरदार तालियां बजा दें। जोरदार तालियां। इसके बाद श्री जहांगीर हुसैन मीर साहब, फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन जेडके लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको हमारे कॉलेज और वुमेन जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच, रोशन रहे आप दुनिया में, तालियां ना कम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से तालियां। और उसके बाद डॉक्टर उसके बाद हमारे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाली कमेटी के लिए सबसे पहले आप प्रोफेसर रानी मुगल साहिबा को एक मोमेंटो, प्रोफेसर रानी मुगल साहिबा को दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्टर शमीम अहमद बांडे साहब को, डॉक्टर शमीम अहमद बांडे साहब। इनके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन कालिस। डीएसपी हेडक्वार्टर नवाज चौधरी साहब से गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स इनसे वाकिफ हो, मैं ये कहूँ कि हमारे कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं डिग्री कॉलेज मेंटर में प्रोफेसर फराज साहब, उनके छोटे भाई हैं, ये एक जैसी शक्ल है। वर्दी प्रिंसिपल सर के लिए लास्ट एंड फाइनल प्राइज दैट गोज टू आवर रमेश कुमार अंगराल साहब के लिए जोरदार तालियां।